नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। जयप्रकाश पावर वेंचर्स अमीलिया कोल माइंस मझौली के विस्थापितों का धरना प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी है। हैरानी की बात यह है कि मझौली में विकास यात्रा गुरुवार को होना थी, लेकिन विस्थापितों के धरने के चलते विकास यात्रा को कैंसिल कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर विकास यात्रा क्यों नहीं की जा रही। विस्थापितों का कहना है कि जेपी कंपनी द्वारा एग्रीमेंट का पालन नहीं किया जा रहा है। पंचायत भवन मझौली में सामूहिक रूप से करीब 400 लोग धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन एवं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। जब कंपनी गए पूरे अधिकारी जाए लगा, सगल देश के पूरे जाए और कंपनी है जाए, ठीक ना। तो जब सगल कंपनी जाए, एसडीओ तहसीलदार जाए तो कहे कि तोरे पर हाथ लगा के फेंक दे बाहर, ठीक ना। शासन के हाई बाहर निकल, हम कहे ठीक है, हम निकलब ना, हम यहीं रह, हम यहीं जीव जाई चाहिए रही लेकर रह। अगर जो कंपनी हो मालिक तब हम यहाँ से तरफ नहीं हटेंगे नहीं। तो कहें कि है जा नेट में जा मिश्रा है सबके जा चौबेरे, तो कहें कि कुछ ना मिली यहाँ से तोरा कुदा दे। हम कहे कुदा जीव जाए की रहे पर लेकर, ठीक ना। हम कहे का लेवे, कहे नौकरी ले अब मुआवजा ले, तो कहे का तोरा चाहिए, उतना नहीं कहाँ गई रहे। तो कहा कि हम कहीं हम नहीं रहे, हम जनते न रहना कि कंपनी आवत या कि देश के आवत है कि अधिकारी आवत है। समस्या हमारे यह है कि हमारे कुछ नहीं दे रहा है। 8,000 रुपया दे रहा है, 8,000। आ लड़का जाता जब स्कूली पढ़ाई दे, पढ़ाई के दे, तोहरे नौकरी दे, सब चीज दे, तोहरे की जितना मांगबा वह मांग पर दे। हाँ ठग ली, हमारा कुछ नहीं। फिर घर पून के हमारे उतारे लगना, तो हम पून के दोहरैया पे हम चेक उठवाना, पून लिखित करे सब। दलाल जितना रहा तो जहाँ कुकुर तो कहे कि अरे हटा हटा तू दे दे, हम कहे हम ना देवे। हाँ हम कहे हम ना दे, कहा दलाल नहीं, हम अपने जिम्मेदार है, अपने संपत्ति का, अपने जमीन का, अपने घरे का, अपने द्वारे का, अपने लड़का, ठीक ना। फिर कहे नहीं को तुमको गड़वा देंगे। यहाँ बताओ थी अन्याय करे है, हम करे है तो उन्हें बताओ थी ना क्या चाहिए हम भाई इतना ही बैठा है भाई, अपन मांग मांगा थी लड़कियों का तनख्वाह बढ़ावे, अब विधवान की जो है भाई सबकी दे जब चाहता है। और जे जगह नौकरी भाई कह के कहीं की नौकरी दे तोरे पीछे तो के नौकरी लड़का है, तो हम काउने आधार से जी का खाई का रह के रही। हाँ वो कागजों को सुनाई नहीं, बुट्टन ना दो। कंपनी जब आई फ्री मझौली में तो सब ले ली, पीछे गई हमारे यहाँ हमारे मकान पर है, तब यहाँ बोले कि लेवे ला, कहे कि नहीं हमारे कंपनी ले। हम कहे कंपनी आवत या ठीक है, हमारे जानकारी तो कोई नहीं है। हमारे भाई पूछ के बताई, कहूँ नेम बताई, कानून बताई। हाँ समस्या है, पहले सुनी, पहले बतावत नहीं। जब कंपनी गए पूरे अधिकारी जाए लगा, सगल देश के पूरे जाए और कंपनी है जाए, ठीक ना। तो जब सगल कंपनी जाए, एसडीओ तहसीलदार जाए तो कहे कि तोरे पर हाथ लगा के फेंक दे बाहर, ठीक ना। शासन के हाई बाहर निकल, हम कहे ठीक है, हम निकलब ना, हम यहीं रह, हम यहीं जीव जाई चाहिए रही लेकर रह। अगर जो कंपनी हो मालिक तब हम यहाँ से तरफ नहीं हटेंगे नहीं। तो कहें कि है जा नेट में जा मिश्रा है सबके जा चौबेरे, तो कहें कि कुछ ना मिली यहाँ से तोरा कुदा दे। हम कहे कुदा जीव जाए की रहे पर लेकर, ठीक ना। हम कहे का लेवे, कहे नौकरी ले अब मुआवजा ले, तो कहे का तोरा चाहिए, उतना नहीं कहाँ गई रहे। तो कहा कि हम कहीं हम नहीं रहे, बकचोर रहे, बाउर रहे, ठीक ना। हम जनते न रहना कि कंपनी आवत या कि देश के आवत है कि अधिकारी आवत है। समस्या हमारे यह है कि हमारे कुछ नहीं दे रहा है। 8,000 रुपया दे रहा है, 8,000। आ लड़का जाता जब स्कूली पढ़ाई दे, पढ़ाई के दे, तोहरे नौकरी दे, सब चीज दे, तोहरे की जितना मांगबा वह मांग पर दे। हाँ ठग ली, हमारा कुछ नहीं। फिर घर पून के हमारे उतारे लगना, तो हम पून के दोहरैया पे हम चेक उठवाना, पून लिखित करे सब। दलाल जितना रहा तो जहाँ कुकुर तो कहे कि अरे हटा हटा तू दे दे, हम कहे हम ना देवे। हाँ हम कहे हम ना दे, कहा दलाल नहीं, हम अपने जिम्मेदार है, अपने संपत्ति का, अपने जमीन का, अपने घरे का, अपने द्वारे का, अपने लड़का, ठीक ना। फिर कहे नहीं को तुमको गड़वा देंगे। यह जहाँ
सगल कंपनी का जाए तो कहा कि हट गया नहीं जस्तिया तरह गाड़ दे एसडीओ तहसीलदार ऐसा कहा धक गाड़ दे पकड़ कर हमके पकड़ कर काले ही कचर दे तोरे की भोसड़ी वाला तोरा करी हमरे के मारे आवत हां तो का करी पहले शुरू हम अपन अन्याय बतावत थी अन्याय करे है हम करे है तो उन्हें बतावत थी ना क्या चाहिए आपको? क्या होना चाहिए? हम भाई क्या करना बैठे? इतना ही बैठा है भाई अपन मांग मांगा थी लड़कियों का तनख्वाह बढ़ावे अब विधवान की जो के भाई सबकी दे जब चाहता है और जे जगह नौकरी भाई कह के कहीं की नौकरी दे तोरे पीछे तो के नौकरी लड़का हैं तो हम काउने आधार से जी का खाई का रह के रही हाँ वो कागज को सुनाई नहीं बुट्टन ना बा कहीं न कहीं ऐसे भी काम को आप देखिए और आगे पहुंचाने का काम करिए। आज इन्होंने क्या गुनाह किया है कि जो कि 5 दिन से घर से बेघर होकर रोड पे बैठे हुए हैं, जेल से भी बदतर जिंदगी काट रहे हैं ये 5 दिन से। इससे बढ़िया जेल में उठा के डाल दो आप। तो कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है अपने हक की लड़ाई के लिए। 15 साल से ये लोग परेशान हैं, 15 साल से अपने अधिकारों को मांग रहे हैं, तब सरकार में आप लोग क्यों बैठते हैं? जब मानते ही नहीं बात तो फिर भी तो एक समस्या है ना। आपके कहने को मैं मान रहा हूँ 15 साल से नहीं है, जिंदगी भी समस्या चलेगी। और समस्या क्यों चलेगी? सरकार हमारी है, मैं मानता हूँ सरकार हमारी है, लेकिन सरकार की भी एक तरीका एक एस्टिमेट बना गया है। हर सरकार की अलग अलग प्रकार के अंग बने हुए हैं। प्रतिनिधि सुन नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं। वही तो बात है हमारा। जनता जब आपको वोट दी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हो, आप इस बात को आगे ले जाकर उठाइए और विधानसभा में इस बात को उठाइए और सरकार से इस मुद्दे को लेके बात करिए कि हमारे क्षेत्र में ऐसी ऐसी बातें हैं और अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो आगे चल हमें समस्या उठानी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है और यहाँ ये मीडिया के माध्यम से जहाँ तक बात जाए इनकी बात को सुने और यहाँ के इनकी समस्या को जानने का काम करें। विकास यात्रा चल रहा है, क्या कहेंगे इसको? विकास सत्या इनका मेन कहना है कि हमारा पहला मांग है रेट, हमें कोल माइंस रेट दिया जाए और कोल माइंस के अंदर जितने सारे नियम शर्त लागू हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट सारी चीज़ उपलब्ध कराई जाए। R&R पॉलिसी के तहत जो हमारे ग्राम पंचायत सुविधा होना चाहिए वो सुविधा चाहिए। लेकिन ये कंपनी प्रबंधन रजनीश गौर, हमने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि मानव होकर के जिसको मतलब जू न रेंगता हो। ये कंपनी प्रबंधन रजनीश गौर, इनका इतना ज़्यादा तानाशाही है कि अभी भी कल गए थे थाने, रिपोर्ट कर रहे थे कि ज़बरदस्ती जो है तो वर्करों को पकड़ पकड़ के हड़ताल पे बैठा रहे हैं। जो कि यहाँ जो भी हड़ताल पे बैठा है अपने सरपंच अमला अपने बैनर के नीचे, इसमें सारे व्यक्ति हैं, ये सब अपने मर्जी से अपने मांगों को लेकर बैठे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि हमने यहाँ का जो बात है मजदूरों की जो हक की लड़ाई है, हमने अपने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय सुभाष रामचरित वर्मा जी से अवगत कराया हूँ, सांसद जी से अवगत कराया हूँ, जिला अध्यक्ष जी से अवगत कराया हूँ कि माननीय जी यहाँ 2006 से आज अनवरत 2023 लग गया है। जेपी कंपनी जो वादा करके प्रशासन से आई थी एक भी चीज़ पूरा नहीं की है और जो यहाँ के प्रशासन है जेपी कंपनी के पक्ष में पूरी ताकत लगा करके जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि अगर 500 मीटर के अंदर आए तो मैं उठा के जेल भेज दिया जाएगा। इसी तरह से कई समस्याएं कि हम अपनी मांग भी नहीं मांग सकते हैं। हमने अपनी बात जैसे ही आगे बढ़ाया, विधायक जी ने कलेक्टर साहब से बात किया और बोले कि ये सब हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है, थोड़ा सा प्रशासन पर दबाव बना है। विधायक जी पूर्ण रूपेण इस धरना को अपने संज्ञान में लिए हैं, उनको एक एक मिनट का अपडेट मैं बराबर दे रहा हूं, वो भी अपने फ़ोन के माध्यम से हमसे जानकारी ले रहे हैं। लेकिन आ नहीं रहे। अभी वो बोल रहे हैं कि अभी कोई मैं रूट रास्ता तैयार नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि विकास यात्रा हमारी चल रही है। विकास यात्रा के बीच में मैं अधिकारियों के साथ बैठ करके समय निकाल करके आप सबके बीच पहुंच करके कुछ न कुछ आप सबको अच्छा जो है तो उपहार स्वरूप भेंट करें। अभी आगे हम कुछ 1-2 दिन के बाद
समस्त ग्रामवासी और सरपंच का यह कहना है, विस्थापित संघ का कहना है, ये हमारी माताएं जो अभी बैठी हैं इनका कहना है कि हम अब यहाँ नहीं बैठ पाऊंगी, 1-2 दिन तक अधिक से अधिक यहाँ और बैठेंगे। इसके बाद डायरेक्ट पूरा गांव सीधे घर में ताली मारेगा। अपना जो हमारे पास किसान गरीब हैं, हल जुआ बैल बरदा गाय छेरी बकरी भैंस ये सब लेते हुए और डायरेक्ट कलेक्टर महोदय के पास चलेंगे और कहेंगे कि माननीय जी हमें रहने की और खाने की व्यवस्था दिया जाए, हमारा बाल परिवार आपके साथ आपके पास रहेगा। जी, मेरा नाम राजेश द्विवेदी है। कंपनी जब घर उतारा गई है, लेवा गई है, जब पहले लेवल आई है जमीन मतलब, तो हम हाथ जोड़ कर खड़ा भैली कि हमारे बच्चों की नौकरी चाहिए, आवास चाहिए। तो कंपनी कहे से कि देगी तुम्हारी घर लिखित है, हम कहेंगे कि हमरे की लिखित चाहिए, हमरे बच्चों को लिखित चाहिए, आवास को लिखित चाहिए, प्लाट को लिखित चाहिए, और करे की नौकरी चाहिए। कुछ नहीं मिला। हाँ, हाँ, जब घर गिरावा गई है तब भी हाथ जोड़ कर खड़ा भैली ही, तो घरे पर जसवी लाग गई है जबरदस्ती। घरे में हम गश्त मार दे से हमरे टांग के बाहर कर दिए, उठा के जबरदस्ती बाहर कर देने। हमारा लड़का भीख मांगा था, हमारे लड़कन के कुछ नहीं जा सकता। हाँ, हमारे लड़कन के कुछ नहीं जा सकता। हमारा रूपानी ना है कि 15-20 साल से कंपनी आई हुई है, हम इतना उसको मौका पर मौका दे रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इतना हम लोग जमीन दे दिए हैं, लेकिन हमको खरीद लिया है। हम अपना हक मांग रहे हैं, उसे भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमको अपना हक चाहिए। इतना प्राइवेट में हम मजदूर काम करते हैं तो 25,000, 30,000, 18,000 पाते हैं, और हम लोग के यहाँ के आदमी कहीं भी काम कर रहे हैं, मजदूर को भी हम लोग 300 रोपा लगाने के लिए देते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ माइंस में खदान में जाके कोयला खा रहे हैं, फिर भी 300 पा रहे हैं। ये कोई न्याय है? नहीं है। हमको अपना हक चाहिए। सरिता सिंह। कुछ सुनाया पहले साहब बोले कि फिर अब पैसा अभी कम मिलता है ना, अब कोयला मान से खुल जाएगी तो पैसा हो जाएगी आपको, आप क्यों चिंता कर रहे थे? हम कहे कि नहीं सर, इतना 2 एकड़ 2.5 एकड़ पर हमारा लड़का लगे हैं। हाँ, अब क्यों 10 ढिसुल 5 ढिसुल तो बात छोड़िए, पर 2 एकड़ पर लगे हैं तो तब वो 8,000 पाते हैं, तब कम में है तब वो उतना पाते हैं। तो लड़का हम पूरे खेत दे दिए, हमारा खेत दे देखल है 1 लाख रुपया, 95,000 रुपया एकड़ ले लिए। अब हम 10 लाख रुपया एकड़ खरीदे तो 10 एकड़ का तो 1 एकड़ हम खेत पाए, कहाँ से बढ़े हम? तो वही कंपनी से बोलते हैं कि नहीं हमारा लड़कों को नौकरी अधिक बढ़ जाएगा। तू नटवर मिश्रा है, बोलते हैं कि साधु लाल को मम्मी है ना, तू नेतागिरी काम करती है। हाँ, वो हमारे सामने नहीं देखा, हम हैं उसको बढ़वा देंगे, वो हमारे सामने पर ना आकर खड़ा हो, उसको मरवा देंगे, इसे बोलते हैं वो। तब कि मरवाने से बढ़वाने से कौन दिक्कत है? हम अपन मांगते हैं, अपन पेट मांगते हैं ना। नाम क्या? कन्यामती। इसका जो सिद्धांत है, जो सोच है, इतना गंदा हो चुका है, इतनी मतलब मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अगर इनके विस्थापित नाराज हैं तो ये आगे आके बातचीत करना चाहिए, समस्या को सॉल्व करना चाहिए, पर कहीं कुछ नहीं। ऊपर से लोगों को धमकवा रहे हैं, पुलिस को द्वारा ये धमकवा रहे हैं कि तुम लोग अगर वहाँ से बाहर निकले तो तुमको बंद कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वैसा किया जाएगा। हैं, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है। हम आपके माध्यम से इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, खासकर हमारे जो नए कलेक्टर साहब आए हैं, परसों दिन हमारी थोड़ा सा मुलाकात उज्जैनी ग्राम पंचायत में हुई थी। कलेक्टर साहब से व्यक्तिगत हमने निवेदन किया। कलेक्टर साहब बोले नहीं, हमको जानकारी नहीं थी। तो हम कहे कि आपके ऑफिस यहाँ के विस्थापित लोग गए थे, साथ में हम भी थे। आप ऑफिस में न होने के कारण हम एडीएम साहब से बैठ के सारी चर्चा किए हैं, वहाँ आवेदन भी दिए हैं। फिर उसके बाद 12 दिन का समय दिए थे। जब 12 दिन का समय नहीं हुआ तो पूरे विस्थापित और गाँव के लोग, सरपंच सहित और जो भी जनप्रतिनिधि पंच सरपंच है, सारे लोग इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग आगे बढ़ने लगे जेपी के गेट के पास। उस समय प्रशासन के द्वारा तहसीलदार और टीआई महोदय आए और हमसे बोले और लोगों से बोले कि आप उधर नहीं जा सकते, क्योंकि शासन के द्वारा और माननीय एसडीएम साहब के द्वारा 500 मीटर दूर ही रहने का निर्देश दिया गया है। अगर आप कानून के खिलाफ काम करेंगे तो हमको आप लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा कानूनी पॉइंट के आधार पर। इसके लिए
अभी चर्चा जरूर हुई है, हम 25 तक इंतजार करना चाह रहे हैं। 26 को कुछ वरिष्ठ प्रशासन के अधिकारी लोग ये बोल रहे हैं कि हम आएंगे अगर नहीं समस्या सॉल्व होती। 25 तक विकास यात्रा है, हम नहीं आ पा रहे हैं। तो देखते हैं 26 को तक नहीं आते हैं तो हम लोग यहाँ से विस्थापित और जो जनता जनार्दन है सबको लेके कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। वही धरना प्रदर्शन 2-3 दिन होगा और अगर वहाँ भी नहीं समस्या सॉल्व होती तो हम लोग भोपाल के लिए भी रवाना होंगे। सीएम साहब के पास ये बताएंगे कि इस तरीके आप बोलते हैं कि विस्थापितों को कोई भी हम सब जनता हमारी वो मंदिर है, हम पुजारी है, तो देख लीजिए कितना पूजा हो रहा है, कितना लोगों का सम्मान बढ़ रहा है, कितना लोग बढ़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर, तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है। कई बच्चे गंभीर आरोप में फर्जी तरीके से है। एक आरोप लगा था 307 का, आज भी फाइल निकलवा के देख लिया जाए, उसमें कोई एमएलसी नहीं, नॉर्मल इंजरी लिखी है, लगा 307 है। 10 कंपनी 5 एकड़ लिया है। पिताजी को उस समय बोल रहे थे कि अंदर कर देंगे, ऐसा वैसा कर देंगे, इसलिए वो वहाँ पे पिताजी थे। 15 साल हो गया लेते, 1 रुपये भी नहीं मिला अभी, और उसी के चक्कर में पिताजी हमारे डेथ हो गए। तो वो मुआवजा मिला होगा ना? 1 रुपये मुआवजा भी कुछ नहीं दिया। बाउंड्री बना दिए है, कुछ भी नहीं, पूरा जबरदस्ती वहाँ पे ले जाके फोर्स पिताजी को बैठा के ले जाके वहाँ पे खनवा के बाउंड्री बना दिया। अब क्या जमीन कितना बचा है? जमीन अब नहीं बचा है, ज़्यादा नहीं है, 12-13 डिसमिल है। रामविलास वैस। मैं मतलब मेरा विस्थापित कार्ड है, मुझे 8,000 रुपये दिया जा रहा है, मुझे 8,000 रुपये दिया जा रहा है और हम लोगों का घर ज़मीन गिरा दिया गया और हम लोगों को आज तक जब से आई है जेपी कंपनी तब से मतलब तब तक तो हम लोग छोटे थे, लेकिन जब हम लोग काम करने के योग्य हुए तब से लगाया और वो भी परेशान हुए। ज्वाइन लेने के लिए भी अपना विस्थापित कार्ड लेके भी हम लोग परेशान हुए ज्वाइन लेने में, और ज्वाइन करने के बाद हम लोगों को 8,000 रुपये महीने में दे रही है, उतने में हम लोगों का गुजारा नहीं चल पा रहा है, दिक्कत है। जी समस्या है, क्या कुछ कहेंगे? 5वां दिन धरने। आज हम 20 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं मझौली गांव में। मेरा नाम विजय तिवारी, ग्राम मझौली, विस्थापित मैं भी मझौली इस जेपी प्लांट से हूं। क्या कहें अपने शासन प्रशासन से, हम लोग 5 दिन से अनशन लगातार बैठे हुए हैं और बड़ी भारी समस्या आज 15 सालों से विगत हम लोग ये समस्या झेलते हुए आ रहे हैं और यहीं मझौली में हैं। इन लोगों का हम लोग कार्य करते आ रहे हैं 15 साल से, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनवाई शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर सब लोग आते हैं, हम लोग ऐसे ही हड़ताल पर बैठते हैं। हर साल की समस्या यही बनी हुई है। हमारे जो अधिकारी कंपनी के भी हैं, अच्छे अधिकारी यहाँ पर हमारे, अगर एमडी साहब श्री सन्नी गौर साहब तक हमारी यह बात पहुँचे यहाँ की, तो ये देख लें उन्हीं के श्रमिक हम लोग हैं, कार्य करने वाले मझौली जेपी प्लांट आपके प्लांट में कार्यरत सब लोग आज 5 दिन से अनशन भूख हड़ताल अपने मझौली ग्राम पंचायत में, जो कि यह हड़ताल हमें 1 नंबर गेट आपके गेट पर करनी थी। किसी कारणों के वजह से हमारे शासकीय अमला यहाँ कोई नहीं आए, अभी तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं। पहली बार जब हम लोग चारों तरफ से आदेश लेकर आए कि हम लोग हड़ताल पर अब जाने वाले हैं, जैसे ही 20 तारीख की घड़ी यहाँ पर आई, हम लोग अपने अनशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करने की अपनी तैयारी बनाए। उसी प्रकार उसी समय हमारे यहाँ टीआई साहब और तहसीलदार साहब शासन के अमला बन करके यहाँ पर आए और हम लोगों को बताए कि आप लोग कंपनी के 500 मीटर के अंदर अगर हड़ताल करेंगे किसी प्रकार का, अगर आप लोग चाहे शांतिपूर्वक करें, किसी भी प्रकार का आपको हड़ताल की मंजूरी नहीं दी जाती है, जो कि आदेश हमारे पास है। यही आदेश से वो हम लोगों को बोले कि आप लोग हड़ताल नहीं कर सकते हैं कंपनी के 500 मीटर के अंदर। हम लोग उन्हीं के बात को सुन करके अपनी हड़ताल को जारी रखे हैं, अपने ग्राम पंचायत में बैठे हुए हैं।
यहाँ पर सरकारी दौरा चल रहा है। कलेक्टर महोदय और तहसीलदार महोदय, कल तहसीलदार महोदय यहाँ पर आए भी थे, टेंट लगवाए, फल फूल मंगवाए, लेकिन कोई यहाँ पर अधिकारी दौरा पर अपना आंदोलन जो लेके पद यात्रा चल रहे हैं, बीजेपी शासन विकास यात्रा बोला जा रहा है, लेकिन यह हम लोग विनाश यात्रा मानते हैं, इसलिए कि हम लोग विनाश में खुदै जी रहे हैं। 15 सालों से हमारा कोई सुध बुध ले नहीं रहा है, इसलिए हम लोग आंदोलित हैं। यहाँ की जनता सब आंदोलित है। हमारा खुदै हम विस्थापन में, हमारी 5 डिसमिल जमीन रेलवे लाइन में ये लोग ज़बरदस्ती ले लिए हैं। इसका चेक 10,000 रुपये हमको दिया गया था, जो कि आज तक पेमेंट नहीं हो पाया। ये गलत नाम देकर चेक में और फंसा दिए हैं। नौकरी देने के लिए बोले थे। हमारी बहन की यहीं पर ज़मीन है रेलवे लाइन में, लोग ज़बरदस्ती, ये चेक है हमारे पास, नोटिस है कंपनी की, भारत इसमें सबका दस्तखत है, तहसीलदार साहब का है, डीएम साहब का है, विकास साहब का है। ये विकास सर, उस समय भी हम उनसे बात किए थे और कई बार अर्जी पुर्जी भी कंपनी में भी हम दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। तो जब नहीं हो रही है साहब, हमारी बात भी कहीं नहीं ऊपर तक जा पा रही है। तो जो विगत 3 वर्षों से यहाँ अधिकारी रैंक पर यहाँ कंपनी रखी हुई है, उन लोगों को यहाँ से हटाए, तब हमारी जो है तो हम कंपनी का भी सुनेंगे। अब सुने, हमारा नाम विजय कुमार तिवारी, ग्राम मझौली, यहीं का मूल निवासी हूँ। क्या बोले, हमारी माताजी जो बताई हैं भाई, पहले डायरेक्टर थे अमित शर्मा जी, वो बोले हमारे पिताजी को बुला के कि ऐसा है कि विश्वनाथ जी अभी तो हम अपने आप क्या ही होता है? वही बता रहे हैं शुरू से कि हम अभी तो पैसा कम देंगे और जब कोल माइंस खुल जाएगा तो हम एनसीएल का रेट देंगे। जैसे कोल माइंस खुलने को हुआ तो अमित शर्मा जी का ट्रांसफ़र हो गया है, अब यहाँ देने वाला कोई है नहीं। तो भाई हमारा कहना है, और अधिकारी क्या बोलते हैं? वो तो बस यही बोलते हैं, वही बुत्ता देते हैं कि आपका काम बिल्कुल हम ऐसे करेंगे, आप हमारे साथ रहिए, हमारा साथ दीजिए। साथ देते देते खुद हमारा पूरा गांव मान लीजिए बिखर गया है। संत